आज का जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों की, वो दो सदिश दिया रहेगा, वो दो सदिश को हम जोड़ेंगे और दो सदिश को किस प्रकार जोड़ेंगे तो उसको आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए, और दो सदिश को किस प्रकार जोड़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा, समांतर चतुर्भुज विधि। तो आज का टॉपिक ही हमारा क्या, पैरेललोग्राम मेथड, और हिंदी में बोला जाएगा समांतर चतुर्भुज विधि। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दें हम कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर कब हम त्रिभुज विधि लगाएंगे और कब समांतर चतुर्भुज विधि लगाएंगे। तो देखिए, त्रिभुज विधि कब लगाया जाता है, जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा रहता है, तब वहां पर समांतर चतुर्भुज विधि नहीं लगाया जाता है, त्रिभुज विधि लगाया जाता है। समांतर चतुर्भुज विधि कब लगाएंगे, जब दोनों वेक्टर का टेल आपस में जुड़े हो। क्या नोट वाली पॉइंट आपको क्या है, समांतर चतुर्भुज विधि कब लगाना है, जब दोनों वेक्टर का क्या जुड़े हो, टेल जुड़े हो। तो फिजिक्स में समांतर चतुर्भुज विधि अर्थात पैरेललोग्राम मेथड कब आया तो पूछा जाएगा, तो आप बोलिएगा जब दो वेक्टर का क्या जुड़ा हो, टेल आपस में जुड़ा हो, तब क्या लगाया जाएगा, समांतर चतुर्भुज विधि लगाया जाएगा। और समांतर चतुर्भुज विधि में किस प्रकार आप किस वेक्टर को जोड़ेंगे, ये आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, समांतर चतुर्भुज विधि में क्या होता है, यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित हो तो उनका परिणामी आर परिणामी तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो उन दोनों भुजाओं के बीच कोण को क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे ये शब्द बोलते हैं तो बोलते हैं सर आज तो सर हमको समझ में नहीं आया, हमको भी समझ में नहीं आता है। तो चलिए इस चीज को हम बारीकी से आपको सिखाएंगे कि समांतर चतुर्भुज विधि में ये आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और ये सारा जो आपको गिवन डाटा दिया गया है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहले आपको ये पॉइंट नोट करना है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज की विधि कब लगाया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज विधि कब लगाएंगे तो आंसर आप क्या देंगे, जब दो वेक्टर का क्या जुड़ता हो, आपस में टेल जुड़ता हो। तो पहला नोट तो आपका यही बनता है कि क्या पहला नोट बनता है, समांतर चतुर्भुज विधि कब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, जब दो वेक्टर का क्या लिखेंगे, जब दो वेक्टर का आपस में क्या जुड़ता हो, आपस में टेल जुड़ता हो। क्या जुड़ता हो बताइए, टेल जुड़ता हो। तो क्या आपको पता चला कि समांतर चतुर्भुज विधि कब लगाएंगे। ओहो, समांतर चतुर्भुज विधि तभी लगा सकते हैं जब दो वेक्टर का आपस में क्या जुड़ता हो, टेल जुड़ता हो। देखिए बच्चों, अगर टेल जुड़ा तो समांतर चतुर्भुज विधि आया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक चीज बताइए, कभी भी जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका एक परिणामी आता है, रिजल्टेंट आता है। तो एक चीज बताइए, जब दो वेक्टर का टेल जुड़ेगा तब उसका परिणामी कहाँ आएगा। बात तो ये पक्की है, जाहिर सी बात। आप पूछेंगे सर तब इसका परिणामी कहाँ आएगा, तो आपको ये याद रखना है हमेशा, दूसरा जो नोटिस में आपको लिखना है कि परिणामी कहाँ से लेना है। तो हम आपको बताएंगे कि परिणामी आपको कहाँ से लेना है। तो हमेशा याद रखिए, परिणामी हमेशा दोनों वेक्टर के टेल से बीच से लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा, दोनों वेक्टर के टेल के बीच से लिया जाएगा। तो इस बात को दूसरा नोट याद कर लेंगे, परिणामी हमेशा कहां से लेंगे बताइए, परिणामी हमेशा दोनों वेक्टरों के दोनों सदिशों के टेल के बीच से लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा बच्चों, दोनों वेक्टर के टेल के बीच से लिया जाएगा। ओहो, बीच से लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, सिर्फ समांतर चतुर्भुज की भी बात कर रहे हैं हम। समांतर चतुर्भुज में परिणामी कहां से लेंगे, टेल, दोनों वेक्टर के टेल के बीच से लेंगे। बाकी अगर उसमें लेना रहता त्रिभुज की विधि में, एक का हेड एक टेल से आप परिणामी ले लेते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में कहां से लेना है, दोनों वेक्टर के टेल के बीच से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अब ये जो सारा चीज आपको लिखा गया है, ये बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि समांतर चतुर्भुज विधि हमसे क्या कहना चाह रहा है और क्या उसका रिजल्टेंट है, क्या उसका निष्कर्ष निकल रहा है। एक एक लाइन का तोड़ आज तो सर जी आपको बताएंगे, एक एक लाइन का तोड़ बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। तो पहले ये बच्चों आपको दोनों नोट तो एकदम कंफर्म तहे दिल से याद हो जाना चाहिए। तहे दिल से मतलब होता है जिस प्रकार आप किसी को मन मन में रात भर याद करते हैं, उसी तरह इसको भी आप याद करेंगे। चलिए
तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब कैसे दो वेक्टर को जोड़ा जाएगा, दो वेक्टर का टेल आपस में कैसा जोड़ा जाएगा और उसका क्या नाम दिया जाएगा, समांतर चतुर्भुज विधि नाम दिया जाएगा। देखिए मान के चलिए कि आपके पास ये ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर है, और दूसरा क्या लेना है आपको, बी वेक्टर। लेकिन बी वेक्टर का टेल क्या होना चाहिए, ए वेक्टर के टेल से जुड़ा होना चाहिए। तो मान के चलिए कि आपके पास ये क्या है, ये बी वेक्टर है। देखिए यहां पर क्या हुआ, ये ए वेक्टर का क्या है, टेल है, ये बी वेक्टर का क्या है, टेल है। दोनों का आपस टेल में क्या हुआ, जुड़ा। तब तक तो आशुतोष सर जी का ख्याल है, यहां कौन सा विधि लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज विधि लगाएंगे। ओहो, तो आशुतोष सर जी एक बात बता ही दी आपको, समांतर चतुर्भुज विधि लगाएंगे। ठीक है, कब लगाएंगे, जब दोनों का टेल जुड़ेगा। ओहो, टेल जुड़ा तो समांतर चतुर्भुज विधि लगाए। अब परिणामी कहां से लेंगे, तब तक फिर आशुतोष सर जी का मन में ख्याल आया, देखो बाबू जितना हमको याद करोगे, थोड़ा सा अपने अगल बगल वाले को क्या करो, थोड़ा सा अलग करो, थोड़ा सा आशुतोष सर जी को भी याद कर लो भाई। तो कहां से परिणामी लेना है, तो दोनों वेक्टर के टेल के बीच से लेना। देखिए ये ए वेक्टर का टेल हो गया, ये बी वेक्टर का टेल हो गया, तो बच्चों इसका परिणामी दोनों के बीच से तो ये होगा। ओहो, तो ये क्या है हमारे पास, परिणामी हो गया। तो ये रहा आपका आर वेक्टर हो गया, जो परिणामी होगा किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। कब, जब दोनों का, हाँ वेरी गुड, दोनों का टेल जुड़ा हो तब। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां से क्या करते हैं, एक्सटेंड इसको करते हैं थोड़ा सा, एक ये वाला खींच लेंगे और यहां इसको मिला देंगे डॉटेड करके। ये बना आपका, देखिए अब ये प्योर आपका पैरेललोग्राम बन गया। ये क्या बना, समांतर चतुर्भुज विधि बना, ये समांतर चतुर्भुज बना। अब देखिए आपको जो ऊपर लिखी गई बातें हम उसको समझाते। देखिए कह रहा है दो सदिश ए वेक्टर और क्या, बी वेक्टर। तो देखिए ये ए वेक्टर हो गया, अब ये क्या क्या हो गया, बी वेक्टर, तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज, दिशा में क्या बना, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं। बच्चों ये ही दो क्या है, इसकी आसन्न क्या है, भुजाएं हैं, से प्रदर्शित हो तो उनका परिणामी आर। देखिए उनका परिणामी क्या, आर, परिणामी तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित हुआ। देखिए यही जो आर है परिणामी, यही आर परिणामी कह रहा, तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित हुआ। अच्छा एक चीज बताइए आप, ये समांतर चतुर्भुज बना, तो इस समांतर चतुर्भुज का ये क्या कहा जाता है बच्चों, तो बच्चों ने बोला सर इसको विकर्ण कहा जाता है। देखिए उनका परिणामी आर परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज को क्या करेगा, विकर्ण को क्या करेगा, विकर्ण को प्रदर्शित होगा, जो उन दोनों भुजाओं के बीच बने कोण को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो मान के चलिए इन दोनों कोण के बीच का एंगल ये होगा। अब इन दोनों कोण के बीच को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और समांतर चतुर्भुज को क्या क्या प्रदर्शित कर रहा है, विकर्ण को भी क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे जो ऊपर वाली लाइन दी गई है। चलिए अब इसमें क्या करना, देखिए बाय वाले जो बच्चे हमारे बहुत ही दिक्कत में हो जाते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, बाय वाले बच्चों को हम एकदम दिल खोल के साथ देते हैं, क्योंकि बाय वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। मैथ वाले जो होते हैं थोड़ा सोचते हैं वो मैथ है तो हम तो समझ ही जाएंगे, लेकिन बाय वाले बच्चों को एकदम ध्यान में देखना, आशुतोष सर आपके साथ हैं। चलिए इधर देखिए, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री यहां पर लगाते हैं हम लोग। देखिए इसका कुछ नाम दे दिया जाए, मान लीजिए ओ है, क्या नाम दिया जाए, O, और इसका नाम दे दिया जाए आपको Q, और इसका नाम दे दिया जाए आपको S, इसका नाम दे दिया जाए क्या आपको P। ठीक है, देखिए इसका नाम O दिया गया, इसका नाम Q दिया गया, इसका नाम S दिया गया, इसका नाम P दिया, तो एक बना पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज बना। थोड़ी सी ज्योमेट्री है बच्चों, घबराने की बात नहीं है। चलिए क्योंकि आपके साथ आशुतोष सर है। देखिए इस ओपी साइड को, ओपी भुजा को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओपी साइड को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और कुछ नहीं करना है, इस एस से जो भुजा बढ़ाई गई है उसी पर आप क्या खींच दिए, लंब खींच दीजिए। जब लंब खींचेंगे तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। अब बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या था, ए और बी के बीच का एंगल मान लीजिए कितना था, थीटा था। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसी को साइड को ए को किया गया और ये वाला तो आपका बी है, तो यहां भी एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहां एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बच्चे एकदम लाजवाब एकदम पढ़ते हैं। चलिए अब इधर देखिए क्या करते हैं बच्चों, कि अब पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज में ये जो परिणामी है इसका परिमाण कितना निकल के आता हम लोग देखते हैं, और इसको प्रूफ हम बहुत
आसान शब्दों में करेंगे, मात्र आपको इस टॉपिक में 2 ट्रायंगल बस याद हो जाए, ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो पहले जो चीज हमको गिवन है उसको लिख लेते। तो यहां क्या लिखेंगे, गिवन दैट। क्या लिखेंगे आप, गिवन दैट। यहां दिया है आपको, क्या दिया, देखिए ध्यान से देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। ओपी बराबर क्या है, ए वेक्टर। तो ओपी बराबर क्या लिख लीजिए, ए वेक्टर लिख लीजिए, और ए का परिमाण कितना मान लीजिए, ए। बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज बताइए, ओ क्यू कितना दिया है। तो बच्चों ने बोला सर बी वेक्टर दिया है, तो इस बात को भी लिख लिया जाए, ओ क्यू बराबर क्या, बी वेक्टर। और बी वेक्टर का बच्चों परिणामी हमने मान लिया क्या है, बी है। अच्छा ओएस देखकर बताइए कितना है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ओएस बराबर कितना आपके पास, आर वेक्टर है, और आर का परिणामी क्या मान लीजिए, आर का परिणामी क्या मान लीजिए, आर मान लीजिए। इतना आपको इस ट्रायंगल में समांतर चतुर्भुज की विधि में आपको इतना सारा चीजें पता है। अब परिणामी कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है, एक छोटा वाला ट्रायंगल देखिए सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले हम ट्रायंगल किस में जाते हैं, इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल देखिए कौन से ट्रायंगल में जाना है। अगर बच्चों अगर ये याद कर लिए तो बोर्ड पेपर में 100% गारंटी देते हैं, इसको आप प्रूफ कर लेंगे। 100% गारंटी है हमारे पास। देखिए आप बड़े वाले ट्रायंगल में जाना है आपको, देखिए ओ में जाना है, इसका नाम टी दे दीजिए। तो ओ में जाइए, टी में जाइए और एस में जाइए। किस ट्रायंगल में जा रहे हैं, देखिए ओ हो गया, टी हो गया और एस में चला जाए। बहुत अच्छा। ओ एस टी में कुछ मत करिए, बस कुछ करना ही नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या लगा जाए, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब यहां पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से जब लिखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या कहता है बताइए, आधार का स्क्वायर कहता है कि नहीं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये तो सबको पता होगा, लेकिन हम बाय वाले बच्चों के साथ बहुत दिल से रहते हैं भाई। मैथ वाले बच्चों के साथ तो मैथ वाले समझ, लेकिन बाय वाले एकदम तहे दिल से हम एकदम साथ रहते। कहेंगे सर एक बार और बता दीजिए, तो 4 बार बताते हैं उनको। चलिए आइए इधर देखिए। अब देखिए क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल तो आपका ये है। मान के चलिए यहां पर देखिए, इस एंगल को देखिए, ये जो परिणामी होता है बच्चों, तो 2 वेक्टर के बीच का ये परिणामी आर है। तो जब भी परिणामी समांतर चतुर्भुज में आप लेंगे तो परिणामी किसके साथ ले रहे हैं, ए के साथ की बी के साथ। तो ए के साथ बताना रहता है दिशा परिणामी का, और बी के साथ भी क्या बताना रहता है, दिशा परिणामी का। तो मान के चलिए कि ए वेक्टर के साथ परिणामी का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा। या तो बी के साथ भी ले सकते हैं या तो ए के साथ लिख सकते हैं, आप फ्रीडम है इसमें। ए के साथ बता सकते परिणामी की दिशा और बी के साथ भी बता सकते परिणामी की दिशा। तो अभी हम लोग किसके साथ बता रहे हैं परिणामी की दिशा, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ क्या है, आर है। चलिए अब एक चीज बताइए, अल्फा, अगर ये अल्फा के सामने वाली भुजा जो होती है प्यारे बच्चों वो कहलाती है लंब, और लंब ये क्या हो, देखिए 90 के सामने वाली भुजा कहला जाएगी आपकी कर्ण। कर्ण जो बच जाएगा प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आधार। ओहो वेरी गुड बच्चों, देखिए एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा आधार होगा। बहुत अच्छा, देखो क्या रिस्पॉन्स बच्चे दिए, बहुत बढ़िया। अब एक चीज आप हमको बताइए कि कर्ण का स्क्वायर क्या है, ओहो, तो कर्ण तो ये है, तो आर वेक्टर का स्क्वायर है। तो आर वेक्टर का परिणामी हम देखिए क्या मान के बैठे हैं, आर माने हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। आर का स्क्वायर होगा कि नहीं बताइए, आर स्क्वायर। लंब क्या है, ओहो, तब तक बच्चों ने बताया सर एस टी है, तो हमने भी लिखा क्या, एस टी का स्क्वायर हो गया। फिर बीच में क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। फिर आधार क्या है, बच्चों ने बोला सर ओटी है, तो हमने यहां पर ओटी का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। चलिए देखिए फिर से ध्यान सुनिए, कर्ण क्या था, आर। आर वेक्टर का परिणामी क्या मान के बैठे, आर, तो आर का स्क्वायर हो गया। बचा लंब, लंब क्या है हमारे पास बताइए, एस टी, एस टी का स्क्वायर कर दिया। आधार क्या है, ओटी, ओटी का क्या कर दिया, स्क्वायर। क्या आप हमको बता सकते हैं बच्चों की इसमें क्या एस टी आपको यहां पर गिवन दैट में दिया गया है, तो बच्चे ने बोला सर नहीं दिया गया। क्या ओटी इस गिवन में दिया गया है, बच्चों ने बोला सर ओटी भी नहीं दिया है। तो हम क्या करें, क्या बेवफा सनम बन जाए। अरे बेवफा सनम नहीं है, अगले वाले को लाइन मार दो भाई,
अगली वाली लाइन मारने का मतलब क्या हुआ, अगली वाली को लेके चलेंगे साथ में। चलो भाई अगली वाले को लाइन में लेके चलना है अगर, और बेवफा सनम थोड़ी बनना हमको, तो बेवफा सनम बने बढ़िया उसको दूसरे वाले को कैच कर लो भैया, बगलिया में तिरछा लाइन मारोगे तो आ जाएगी। चलो बगल में क्या मारते, तिरछी लाइन मार ही देते हैं हम लोग। अब बगल वाले में क्या करना है, देखो भाई एसटी नहीं पता है, अच्छा एक चीज बताइए, एसटी ये वाली हमको साइड नहीं पता है, नहीं पता है। अच्छा ओटी, ओटी क्या निकाल सकता है, कोई कोई है क्या ओटी निकालने वाला? ओहो ओटी क्या होगा, देखिए भाई यहां से यहां ओटी है, तो क्या हम ओटी को, देखिए क्या ओटी को लिखने जा रहे हैं, ध्यान सुनिए, क्या ओपी प्लस पीटी को जोड़ दिया जाए तो ओटी के बराबर होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो बताइए ओटी किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा ओपी प्लस पीटी, बोलिए हाँ या नहीं। देखिए ये है ओटी, तो ओटी क्या लिख सकते हैं, ओपी प्लस क्या लिख सकते हैं, पीटी, तो ओपी प्लस क्या हो गया, पीटी। तो बच्चों ने बताया सर अब पूछा जाए आपसे ओपी कितना है, ए वेक्टर का परिणामी क्या मान चुके, ए। ओहो फंसी फंसी फंसी, कहां फंसी, देखिए फंसी यहां पीटी पर जाकर, किससे फंसी, पीटी से जाके फंसी। तो पीटी बताइए किस ट्रायंगल में मिलेगा, किस ट्रायंगल में मिलेगा, तो भैया कहा गया पीटी तभी मिलेगी जब किस ट्रायंगल में जाओगे भैया, एस पीटी में जाओगे तब तो फंसेगी, नहीं तो नहीं फंसेगी। चलो भाई यहां आते हम लोग कहां, किसमें, किस ट्रायंगल में, तो यहां पर हम छोटा सा क्या ले ले डायग्राम, देखिए इस ट्रायंगल को निकाला जाए तो उस ट्रायंगल का क्या नाम होगा बताइए, पी एस टी, पी एस टी में चलना है प्यारे बच्चों, देखो किस में चलना है, पी एस टी में चलेंगे। तो यहां बताइए एक छोटा सा ये डायग्राम बनाया जाए इस टाइप से, देखिए यहां पर एंगल क्या है, थीटा, तो हमने भी लिखा थीटा, और यहां पर क्या है 90, हमने बनाया 90, इसका नाम दिया P और इसका नाम दिया T और इसका नाम दिया बहिनी का S, तब बन फंसेगी उसी में जाके ST वाली। चलो बाबू देखो इधर, तो हमको क्या निकालना है, देखिए ओपी तो हमको पता था ए वेक्टर है ही है, फंसा कौन रही थी बेचारी, है पीटी फंसा रही थी, तो पीटी को फंसाने के लिए हम इस ट्रायंगल में भागे, कहें भैया यही सोर्स लगाओ तब मिलेगी ये। तो भैया देखो कैसे मिलेगी ये, हमको निकालना क्या है, पीटी। तो बाबू देखो ये वाला जो एसपी है ये तुम्हारा क्या है, खबरी लाल है भैया, ये कह रहा है ई बी है तो यूं बी ही रहेगा भैया, लेके सतवा चलना तब पहुंचेगी, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। चलो तो यहां पर ये क्या है, बी वेक्टर, और बी वेक्टर का परिमाण हम लोग क्या मान चुके हैं भैया, बी मान चुके हैं। अब बताइए ये थीटा है, हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, तो पीटी निकालना है। तो पीटी देखिए पीटी ये है, तो प्यारे बच्चों इसको तो आधार बोला जाता है, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है, इसको कण बोला जाता है। तो हमको किसको जरूरत है, हमको जरूरत है पीटी, आधार, और क्या पता है बताइए, कण पता है। तो आधार बटे कण किसका होता है मेरे भाई बताओ तो। बच्चों ने बोला सर cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या निकालने हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, बोलो बोलो भाई, हाँ कण। तो कण, आधार का नाम बता दो बाबू तो एक बार, आधार का नाम क्या है, आधार का नाम तो सर बोले भैया पीटी है, तब पीटी ले ही लिए, और कण कितना भैया पीएस है, तो पीएस बनाई दिए। अब एक चीज बता भाई, हमको निकालना पीटी, तो पीएस क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। अब पीएस कितना हमको पता है क्या, अरे पीएस तो भैया बी वेक्टर है, और बी वेक्टर का परिमाण कितना है बताइए, बी, तो यहाँ क्या हो गया, cos थीटा बराबर क्या हो गया, पीटी। बहुत अच्छा भैया, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या बताइए, देखिए ओपी कितना है, ओपी ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का परिमाण कितना हो गया, ए, और पीटी आप यहां निकाल चुके हैं, पीटी किसके बराबर है, बी कॉस थीटा, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्या, बी कॉस थीटा। चलिए अब तो एसटी कैसे, अच्छा देखिए यहां था एसटी क्या आपको पता था, नहीं, ओटी का स्क्वायर हो गया। तो एक चीज बताइए हमें, तो ओटी तो हमने निकाल लिया, कितना ओटी आ गया, ए प्लस क्या आ गया, बी कॉस थीटा। अच्छा चलिए ओटी निकल गया, एसटी कैसे निकलेगा, ओहो एसटी भी किस में फंसेगी भैया, इसी ट्रायंगल में फंसेगी, और किसी ट्रायंगल में नहीं फंसेगी। देखिए एसटी कैसे निकालेंगे, तो एसटी निकालने के लिए फिर किस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल, किस में जाएंगे, उसी ट्रायंगल में जाइए। तो ये आपका हो गया पी, ये हो गया टी, ये हो गया एस, ये हो गया थीटा, ये हो गया लंब, ये हो गया बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, बी हो गया। अब बताइए क्या निकालना है, एसटी,
एस टी क्या है भाई, लंब, और ये क्या है, कण। तो भैया लंब और कण पता है तो क्या निकाल लेंगे, तो साइन थीटा निकाला जाए। हाँ तो साइन थीटा निकाल लिया जाए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, लंब बटे क्या होता है बताइए, कण। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कण। लंब का नाम बचा है, बताओ भाई कितना होगा, तो एस टी बच्चों ने बताओ, हमने लिखा है एस टी। और कण कितना भैया, तो कण का नाम बताया प्यारे बच्चों ने पीएस। तो एस टी कितना है भाई, एस टी बोले सर एस टी तो निकालना है, एस टी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पीएस साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एस टी हो गया। अब बताइए पीएस पता है क्या, ओहो पीएस तो पता है हमको, बी वेक्टर पता है भैया, तो यहाँ क्या लेंगे, पीएस बराबर क्या लेंगे, बीएस, और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिख लिया, तो यहाँ क्या बना, एस टी। ओहो अब इधर देखिए, जो शुरू में पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया था उसमें क्या था, एस टी का स्क्वायर प्लस क्या था, ओटी का स्क्वायर। तो भैया एस टी नहीं पता था, अब हमने एस टी निकाल लिया। भैया ओटी भी नहीं पता था, हमने क्या नहीं पता था, एस टी और ओटी, एस टी और ओटी। तो यहां पर cos थीटा बराबर क्या हो गया, ओटी। तो ओटी को हमने क्या लिखा भाई, ओटी बराबर क्या मिला आपको, यहां पर a प्लस बी कॉस थीटा मिल चुका। सारा वैल्यू देखिए, इस वाले इक्वेशन को आप क्या मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, और बाकी सब यहां पर डिटेल निकाला गया है कि एस टी की वैल्यू कितना निकाले, बी साइन थीटा। ओटी की वैल्यू कितना निकाले आप बताइए, ओटी की वैल्यू क्या गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इन दोनों वैल्यू को किसके किसका, एस टी का वैल्यू और ओटी का वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे। यहां तक आप साथ स्क्रीन लीजिए या कॉपी पर नोट करिए, फिर आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम यहां पर। चलिए आइए, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था हमारा, ओएस का स्क्वायर बराबर क्या था बताइए, एस टी का स्क्वायर बराबर प्लस क्या था हमारे पास, एस टी का स्क्वायर प्लस क्या था, ओटी का स्क्वायर, यही हमको पता था। चलिए इसका एस टी का मान, ये वाले का मान और इसका मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखा जाए। चलिए ओएस कितना था, आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का, एस टी बताइए, एस टी क्या है, बी साइन थीटा। तो यहां पर लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओटी क्या है देखिए, ए अब प्लस क्या है, बी और क्या है, कॉस थीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए इस डायग्राम को अभी मिटाते हैं हम, फिर फिलहाल अभी फिर आपको बाद में इसको बताया जाएगा। चलिए यहां आइए, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बताइए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो जाएगा, a हो जाएगा, और b के जगह b कॉस थीटा दिया है तो b क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। इतने में कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है भाई तो हमसे शेयर करो, सब चीज प्रॉब्लम दूर कर देंगे हम, मिनटों नहीं लगता प्रॉब्लम दूर करेंगे भाई। चलिए देखिए यहां लिखते हैं क्या, आर स्क्वायर बराबर, देखिए यहां पर क्या है, बी स्क्वायर, यहां क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले बी कॉस स्क्वायर, इस स्क्वायर को एक साथ लीजिए तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू हमने ले लिया, बचा क्या भाई, ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर लिख दिए, और बचा क्या भैया, ये बचा आपके पास, क्या बचा, 2ab बचा, क्या बचा, कॉस थीटा बचेगा। भाई देखो तो क्या होगा बच्चों, इन दोनों में से क्या कॉमन है बताइए, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इधर क्या बचेगा बताइए, ए स्क्वायर बचेगा, 2ab बचेगा, और क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। चलिए आइए यहां पर देखते हैं हम लोग क्या क्या बचता है हमारे पास। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा बताइए, आर स्क्वायर बराबर देखिए यहां पर बाय वाले बच्चे प्यार से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, बी स्क्वायर, और बचे क्या प्लस बताइए, ए स्क्वायर बचा,
और क्या बचा आपके पास 2 बचा, a बचा, b क्या बचा cos थीटा। अगर बगल में दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसलिए इसके जगह पे कितना रखा गया है 1 रखा गया है। बहुत अच्छा। चलिए अब इधर देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस लिख लिया जाए भाई, तो क्या बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया cos थीटा हो गया। तो r रिजल्टेंट का r का मान क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab क्या हो जाएगा cos थीटा। तो बच्चों ये रहा कि जब दो वेक्टर को क्या करेंगे बताइए, जब दो वेक्टर का टेल आपस में जुड़ना है तो समांतर चतुर्भुज विधि लगाना है। परिणामी कहां से लेना है, दोनों वेक्टर के टेल के बीच से लेना है। तो उस परिणामी का फार्मूला कितना मिला, तो r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। क्लास 11th में हर बार पूछता है कि आप समांतर चतुर्भुज विधि दो वेक्टर को जोड़ के दिखाइए तो उसका परिणामी कितना होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्या भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो उसका परिणामी का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है बच्चों, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन किसके किसके ए एंड बी वेक्टर, किसके किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच। तो बच्चे पढ़ लेते थीटा क्या है, सर लास्ट टाइम समझो नहीं करते, पूरा रामायण खत्म हो जब पूछते हैं सीता का पति कौन है, भैया सीता का पति नहीं है, तो एंगल यहाँ थीटा है, क्या बताओ ए और बी के बीच का क्या है एंगल है। चलो भाई थोड़ा सा अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, स्पेशल केस कुछ कर ले, तब तक आप 60 स्किल ले लीजिए और बगल वाले से थोड़ा सा ध्यान में बच के रहिएगा भाई। बगल वाली बगली मारेगी ना तो मुंह भर माटी ये तुरंत ले लेंगे बाबू, तो बगलिया वाले से थोड़ा सा दूरिये बच के रहिएगा या परिणामी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर आइए, चलिए आप इसका 60 स्किल लीजिए और मुस्कुराते हुए लीजिए, थोड़ा सा थम लाइकन थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए भाई, हमारा थोड़ा सा दिलवा भी थोड़ा सा गदगद होने दीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उम्मीद करते हो आप 60 स्क्रीन ले लिए होंगे। 1 2 3। चलिए अब इस पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ स्पेशल पॉइंट करके देखते हैं कि क्या क्या कहानी इसमें हो सकती है। तो आपको फार्मूला किस में रखना भैया, देखो मन में रखोगे तो बढ़िया है, अब दिल में रखोगे तो दूसरा वाला परिपक्का उड़ा ले जाएगी भाई। तो मन ही में रखना और दिमाग में रखना, दिल में मत ले जाना भाई। चलो तो ये परिणामी हो गया हमारे पास। अब कुछ इसके स्पेशल पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसके स्पेशल पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्पेशल नोट, क्या लिखेंगे भाई, स्पेशल नोट बाय आशुतोष सर, किसके द्वारा भाई, बाय आशुतोष सर। तो स्पेशल नोट में क्या है, तो कहेगा यदि दोनों वेक्टर की दिशा क्या हो भैया, ओहो यदि दोनों वेक्टर क्या हो भाई, एक ही दिशा में हो, क्या भाई एक ही दिशा में हो। पहला नोट है भाई, दिमाग में रखना है, दिमाग में, दिल में मत रखना भैया, नहीं तो कौन चुराई ले जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, भाई बताओ अगर दोनों एक ही दिशा में हो बच्चों, तो दोनों एक ही दिशा में मतलब क्या, ए वेक्टर भी यही है और बी वेक्टर भी यही, जोड़ना है तो एंगल कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर थीटा तो कितना बन गया, 0 बन गया। अब थीटा 0 बना तो परिणामी कितना हो जाएगा, चलिए बताइए। तो ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, 2ab लिखे कि नहीं लिखे। अब थीटा के जगह पे क्या रखना है, थीटा के जगह पे 0 रखना है। तो cos 0 की वैल्यू क्या हुआ, तो cos 0 की वैल्यू हम बता देते कितना हुआ, 1 हुआ। तो भाई जब यहां 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2ab, तो क्या बचेगा, तो बचेगा क्या भाई हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2ab। बच्चों ने कहा हाँ सर, तो हमने कहा भाई क्या इसको पहचानते हो, बचपन का प्यार याद दिला देगी, हाँ तो कचाहट में पढ़े थे सर। तो क्या बना, ये a प्लस बी का क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ, तो 2 बार है तो रूट से बाहर कितना आया, तो a प्लस क्या हुआ भाई b हुआ। इसी का नाम दिया जाता है फिजिक्स में r मैक्स है, r मैक्स मतलब r अधिकतम है। तो बच्चों यहां से पूछता है कि दो वेक्टर को किस प्रकार जोड़ेंगे, कि दो वेक्टर को किस प्रकार जोड़ेंगे तो परिणामी अधिकतम होगा। तो बोलेंगे सर दोनों वेक्टर क्या हो, एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी क्या होगा, अधिकतम होगा। ओहो अधिकतम होगा तो ठीक है। चलिए कॉपी करिए, कॉपी एकदम मन से भाई, एकदम फास्ट कॉपी करिए, 60 स्किल ले लो मेरे भाई। चलिए दूसरा केस देखते हैं हम लोग। दूसरा केस में क्या करते हैं हम लोग कि कहेगा आपकी बाबू दोनों वेक्टर की दिशा क्या हो, दोनों वेक्टर की दिशा क्या हो भाई। अच्छा इस तरह पहले मान लीजिए यदि
दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, लंब हो। क्या हो बाबू, लंब हो। लंब हो तो अरे ओ हो, लंब बोला तो थीटा की वैल्यू मन में ख्याल आया कितना, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आया बाबू तो cos 90 की वैल्यू, तो यहां r का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए एक बार और ध्यान से, a स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है cos थीटा। अरे भाई लंब बोला तो थीटा बराबर कितना रखेंगे 90, और cos 90 की वैल्यू कितना होती है, ओहो 0 होता है। चलिए यहां थीटा के जगह कितना पुट करेंगे 90 पुट करेंगे, cos 90 की वैल्यू कितना होती है 0, तो यहां सब क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या r बराबर, बताइए r बराबर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार लिख ही देते हैं, चलिए हम बायो वाले बोल देते हैं सर पूरा लिखा करिए, तो हम पूरा लिख देते हैं। cos क्या हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू बच्चों ने बताया सर 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, और cos 90 की वैल्यू हमने रखा 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा बी स्क्वायर। तो जब दो वेक्टर क्या हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो परिणामी कितना आता है, r बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता। ओहो चलिए इसको भी कॉपी करिए, सब स्पेशल पॉइंट दिमाग में रखना भाई। देखो हम तो कहेंगे दिमाग में रखना, दिल में मत रखना भैया, नहीं तो दिल में रखे दूसरा परिपक्का को उड़ा ले जाएगी, तो पछताओगे परिणामी कहां गया। चलो भाई आ जाओ, तीसरा नोट्स देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा नोट क्या है कि कहेगा कि ए यदि दोनों वेक्टर, क्या कहेगा, यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो। ओहो क्या बोल दिया भाई, विपरीत हो, मतलब कह रहा बाबू ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर इधर है, मतलब तुम जा रहे हो इधर और तुम्हारी जीएफ जा रही पीछे, तो दोनों का एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो बीचों में कौन और टपकना चाहिए, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझना बाबू। तो यहाँ क्या होगा, तो थीटा कितना बना, तो बना 180। ओहो कितना बना 180। तब तक हमने लिखा आर बराबर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। बार बार लिखने का मतलब यह है बाबू दिमाग में बैठ जाए फार्मूला, ठीक। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ क्या लिखा हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 लिखा, ए लिखा cos थीटा ने कितना बनाना है बाबू 180 डिग्री। और यहां पर हम बता दे बाबू जो cos क्या होता है, cos 180 डिग्री का -1 होता है। कितना मान होता है बाबू, कितना होता है -1 होता है। तो चलिए एक बार इसको देख ही लिया जाए क्या होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, और cos 180 का मान सर जी बताइए दे कितना हुआ भैया, -1 हुआ, तो प्लस माइनस क्या हुआ बच्चों, तो यहां पर क्या बनेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ओहो फिर बचपन का प्यार याद आया, बचपन का क्या प्यार याद आया बाबू कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, तो बच्चों ने बोला सर ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। हमने कहा चलिए ठीक है, तो ए माइनस बी का क्या लिख लिया जाए, होल स्क्वायर लिख जाए। तो आर बराबर क्या मिलेगा बताइए, ये किसका बनेगा, a माइनस बी का क्या बना होल स्क्वायर। ओहो 2 बार है तो एक बार निकाल ही लेते, r बराबर क्या हो जाएगा बताइए, r बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी। प्यारे बच्चों इसको फिजिक्स में बोला जाता है मीन है, क्या है मीन। तो पूछेगा एग्जाम में दो वेक्टर का परिणामी मिनिमम कब होता है, जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे क्या हो, विपरीत हो। तो पूछेगा दो वेक्टर का परिणामी अधिकतम कब होता है, जब दोनों वेक्टर क्या हो, एक ही दिशा में हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा फिनोमिना आपको समझ में आया होगा। भाई थोड़ा सा हमारे तरफ भी क्या करो भाई, थोड़ा सा प्यार और बरसाते रहिए, थोड़ा सा बेल आइकन दबाते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन देते रहिए। देखिए इतने पसीने में आपको हम पढ़ा रहे हैं, आके संडे का दिन है, थोड़ा सा तो मेहरबानी करते रहिए भाई। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखा करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।